हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मैं तो जाता मेरे सरकार ने। अच्छा, कितनी अच्छाइयाँ करे हो खूब जानते हो कि अपने अपने जिंदगी में कितने कांड किए हो। हश्र के मैदान में हमारे साथ क्या होने वाला है ये भी आप जानते हो। महशर के मैदान में हथकड़ी पड़ जाएगी, बेड़ी पड़ जाएगी, लेकिन जो गुनहगार उम्मती रसूल का सच्चा होगा ना, वो उसी महशर की भीड़ पर निगाहें टिकाए खड़ा होगा। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी भीड़ है। इस इतनी बड़ी भीड़ में कोई एक तो होगा जो हमें रिहाई दिलाएगा, कोई तो होगा जो हमें बचाकर जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचाएगा। अल्लाह के इज्जत की कसम, जब आस लगाए गुनाहगार देख रहा होगा तो उस भीड़ से एक चांद निकलता नजर आए। एक चांद मदीने के आका फरमाएंगे, फरिश्तों कहां लेके जा रहे हो? या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा पापी है। मैं तो जाता मेरे सरकार ने, बहुत बड़ा मुजरिम है। ए मेरे आका इतना बड़ा मुजरिम है, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न सदकात है, न खैरात है, कुछ भी नहीं है। पूरी झोली खाली है। आका इसलिए जहन्नम में लेके जा रहा हूँ। मदीने वाले आका फरमाएंगे, कैसे पता चलेगा, कैसे पता लगाया है? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह वो मीज़ान है, मीज़ान पे नेकियां तौली गई हैं। नेकियां तो है नहीं, लेकिन बुराइयों की गठरी बड़ी भारी है। अब मदीने वाले मुस्कुराएंगे और मुस्कुरा के फरमाएंगे, एक बार फिर से तौलो। बहुत बड़ी बात है, मचल के कह दो, या रसूल अल्लाह तौला गया है, मापा गया है। ए मेरे आका पैमाइश कर ली गई है, अब बार बार रखने का क्या मतलब है? तो आमना का चांद मुस्कुरा के बोल पड़ेगा, ए फरिश्तों ठीक है, तुमने अपने हिसाब से हिसाबो किताब ले लिया, तुमने अपने हिसाब से तौल माप कर ली, लेकिन एक बार मेरे सामने तौलो। अब जैसे दोनों गठरियों को फरिश्ते लेकर जाएंगे, मीज़ान के दोनों पल्ले पे रखेंगे, उसी दरमियान में हम सबके आका गमगुसार नबी रहमतुल लिल आलमीन मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने सर को सजदे में रख देंगे और अर्ज करेंगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ए अल्लाह, जब दुनिया में तूने मुझे भेजा था, जब मैंने पहला कदम रखा था, जब आमना के कोख से इस रूए जमीन पर उतरा था, तब भी सर को सजदे में रख करके उम्मत मांग रहा था। ए अल्लाह, जब मेराज पर बुलाया था और तूने अपनी उम्मत को तोहफा, अपने महबूब को तोहफा देना चाहा था, तो भी महबूब ने अपनी उम्मत का मुतालबा किया था। ए अल्लाह, जब मैं कब्र में उतारा गया हूँ तो भी मेरे लबहाए मुबारक से उम्मती उम्मती की सदाएं बुलंद थी। आज भी तेरा हबीब अपने उम्मत के लिए तलब कर रहा है, ए मेरे मौला मेरे उम्मत को बख्श दे। और या अल्लाह, तूने कुरान में वादा भी फरमाया है, हबीब इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे, महबूब इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे। ए अल्लाह, आज अपने महबूब को उम्मत सौंप दे और अपने हबीब को राजी कर ले। रब मुस्कुरा के कहेगा, फरिश्तों जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, हबीब के उम्मतियों को अंदर जाने दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मगर ये तो बहुत बड़े पापी हैं, बहुत बड़े गुनाहगार हैं, ए अल्लाह इनके पास नेकियां नहीं है। तब रब्बे काबा फरमाएगा, ए फरिश्तों, आज पापियों का पाप नहीं देखा जाएगा, आज तो चेहरे रसूले पाक देखा जाएगा। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने, मैं तो जाता मेरे सरकार ने। अब तवज्जो चाहता हूँ मेरे कौम के जियालो, मेरे मुस्तफ़ा के दीवानों, आप देखें तो सही, मदीने के आका जब पैदा हुए हैं तब भी उम्मत को याद किया है, पूरी जिंदगी उम्मत के मगफिरत की दुआएं की हैं। आका कब्र में लेटे हैं, फरिश्तों ने गवाही दिया है, नबी के आखिरी कलिमात उम्मती उम्मती की सदा थी। मेराज पर भी उम्मती उम्मती, कब्र में भी उम्मती उम्मती, और हश्र में भी हदीस पाक की रोशनी में उम्मती उम्मती होगा। अब आप जरा बताएं, वो नबी ने तुम्हें कभी कहीं तनहा
न छोड़ा, न दुनिया में तन्हा छोड़ा, न आखिरत में तन्हा छोड़ा। तेरी बख्शिशों नजात के लिए मेरे आका ने सारी जिंदगी कुर्बान कर दिया। लेकिन ये कौम मुस्लिम के जवानों, आजम खान नूरी तुमसे एक सवाल करना चाहता है। मदीने वाले ने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुमने अपने नबी के लिए क्या किया है? तुमने अपने रसूल के लिए क्या किया है? नबी ने कहा शराब के करीब न जाना, जुआ के करीब न जाना, रंडियों के ठुमकों के करीब न जाना, डीजे फ्रीजे के चक्कर में न पड़ना, चिलम चप्पड़ के चक्कर में न पड़ना। लेकिन कौम मुस्लिम का जवान कहा जा रहा है अल्लाहू अकबर। अरे तेरी अजमत को बचाने के लिए कभी बदर में कटवाया है अपने मुस्तफा ने गुलामों को, कभी वहद में कटवाया है नबी ने दीवानों को, कभी खैबर में लुटाया है मुस्तफा ने अपने दीवानों को। क्यों? ताकि मेरी उम्मत को कोई तकलीफ न आने पाए। अम्मा जो बच्चा खुचा था अपना पूरा कुंबा करबला में उतार दिया ताकि उम्मत मुस्लिमा को कोई तकलीफ न होने पाए। लेकिन अफसोस सद अफसोस, जब बरक्स उल्टा देखा जाता है तो उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है, न तो मस्जिद के करीब है, न मदरसों के करीब है, न उलमा के करीब है, न अपनी खानकाहों के करीब है। मुसलमान है तो जुए के अड्डे पे है, मुसलमान है तो शराब के अड्डे पे है, मुसलमान है तो रंडियों के ठुमकों में है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इसीलिए गले में तुम्हारे जलालत का तोप डाला गया है। हमें इससे बचना है तो पलट क्या मदीने वाले के बारगाह में ले सहारा गुंबदे खतरा का और कहते या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हाल क्या है तुम्हारा, हकीकत क्या है तुम्हारी? अमा जिन जवानों को रात रात भर अल्लाह की इबादत करनी थी, जिन जवानों को अपने सर को सजदे में रख करके अल्लाह को राजी करना था, वो 15 से 25 से 30 साल का जवान कहाँ है जिनको सजदों में रहना था? मोबाइल की स्क्रीनों पे जिंदगी कुर्बान कर रहा है। 3 बजे तक पबजी खेलने वालों, 4 बजे तक फ्री फायर में मस्त रहने वालों, 2-2 बजे तक इंस्टा और फेसबुक पे रील देखने वालों, ये बताना मुझे, शराब का प्याला लेने से पहले, जुए के पत्ते लेने से पहले, रंडियों पे पैसे लुटाने से पहले मेरे इन जुमलों को याद कर लेना कि करबला तेरी बका के लिए कायम की गई थी। मुस्तफा ने अपने कुंबे को लुटाया था ताकि उम्मत मुस्लिमा का कोई जवान शराबी न हो जाए, नबी का कोई उम्मती जुआनी न बन जाए। लेकिन अफसोस सद अफसोस, जितने अफाल यजीद में थे वो सारी बुराइयां मुसलमानों के अंदर पाई जा रही हैं। एक कौम मुस्लिम के जवानों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, अल्लामा ज़मीरुल हसन के इस इदारे में बैठे हो, अहद का अमामा बांध कर उठना, ये बच्चों को दस्तारे फजीलत, दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरत से नवाजा जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन तुमने इनका दामन पकड़ लिया, मेरा ये ईमान है कभी कोई तेरी कौम बेनमाजी नहीं होगी, कभी तेरी कोई कौम दहमुंडा नहीं होगी, कभी तेरे बच्चे कोई बच्चा किसी की बहन बेटी पर इज्जत नहीं डालेगा। आज तूने उलमा की सोहबत को छोड़ा है, इसीलिए तेरी आबादियों में शराब नोशी है, तेरी आबादियों में ज़िनाकारी है, तेरी आबादियों में जुआबाजी है। अरे तेरे बच्चों को मैंने देखा है चिलम चिप्पड़ गांजा में जिंदगियां तबाह कर रहे हैं, कहीं नालियों में लौट रहे हैं, कहीं रोडों पे लौट रहे हैं, सर पे टोपी लगाए हैं, शराब पी करके नालियों में लौट रहा है। ए मेरे कौम के जवान, मुझे बता तो सही, जब तेरा यूं लौटना मदीने वाले मुलाहिजा करते होंगे तो आका के कल्बे नबूवत पे क्या गुजरती होगी। और कल बरोज़े क़यामत अगर मेरे आका ज़ैनुल आबिदीन ने तेरे गिरेबान को पकड़ लिया और तुझसे पूछ लिया कि बता तो सही, करबला में 6 माह का असगर भी लुटा, जवान अली अकबर भी लुटा, खूबसूरत हासिम कासिम भी कटाया गया, छोटे छोटे औनो मोहम्मद भी लुटाए गए, तुम बताओ तुमने नबी के लिए क्या किया, शरीयत के लिए क्या किया? हम करबला सुनना बहुत आसान है लेकिन करबला समझना बहुत मुश्किल है। करबला के मैदान में वो तरह मर्द कलंदर जिसे दुनिया ज़ैनुल आबिदीन कहती है, वो मेरे आका ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं करबला के उस तपते हुए सहरे में खड़े होकर के पूरे करबला के दास्तान को जिसने निगाहों से देखा वो मैं हूँ मैं। जब मेरे बाबा हुसैन के हाथ में 6 माह के असगर का गला छेदा जा रहा था और उनके खून से मेरे आका हुसैन की दाढ़ी मुबारक तर हो रही थी, जब मेरे
मेरे बाबा के जवान अली अकबर के सीने से बर्छी और उस बर्छी के साथ जब कलेजा बाहर आया था, वो मंजर मैंने अपने निगाहों के सामने देखा है। जब छोटे छोटे औलो मोहम्मद करबला के खाको खून पर तड़प रहे थे, वो मंजर मैंने अपने निगाहों से देखा है। जब सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा हजरत सकीना के फूल जैसे चेहरे पर जालिमों के तमाचे पड़ रहे थे, वो मंजर मैंने देखा है। जब अब्बास के बाजू काटे गए, जब हबीब का बुढ़ापा लूटा गया, जब कासिम का हुस्न लूटा गया, वो मंजर मैंने अपने निगाहों से देखा है। हाँ हाँ, हजरत ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो, जवाब। अगर तुम्हारे अंदर का ज़मीर जिंदा है तो एक एक जुमले को नोट करके जाइएगा। मेरे आका इमाम हुसैन के बेटे सैयदना ज़ैनुल आबिदीन पूछ लेंगे, क्या जवाब होगा महशर में तुम्हारे पास मेरे भाइयों, कि जब मेरे घर की शहजादी खातून जन्नत की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की आबरू, मुस्तफ़ा के घर का चैन, रसूल कौनैन के नूरे ऐन, हजरत सैयदा ज़ैनब के हाथों में जब जालिमों की हथकड़ियां लगाई गई हैं, मुस्तफ़ा के घर की बेटियों को जब जो है जानवरों के नंगी पीठ पर बिठाया गया है और मुस्तफ़ा की बेटियों को बाजारों में जब गश्त करवाया गया है, ये मंजर क्यों हुआ है? ताकि मेरे कौम की कोई बेटी की इज्जत न लुट सके, ताकि मेरे कौम की किसी बेटे की गंदी नजर किसी की माँ बहन बेटियों पे न पड़े। मेरे मुसलमानों जरा सोचो तो सही, तुझे शराब से बचाने के लिए, तुझे जुआ से बचाने के लिए, तुझे ज़िना से बचाने के लिए पूरा का पूरा ब्रह्मा लुटा दिया, लेकिन तूने बदले में क्या दिया है? जिससे बचाया था उसी में मुलव्विस हो गया है। यही वजह है कि जमाने ने तुझे अपने जूतियों के नीचे रख के रौंदना शुरू किया है। यही वजह है तेरी औलादों की लाशें नालियों में तैर रही है। यही वजह है तेरे कौम की बेटियों के टुकड़े करके फ्रीजों में लगा दिया जाता है। अगर ये सबसे बचना है तो बरेली का कलंदर आज भी पैगाम नशर कर रहा है। अगर तीनों दुनिया में इज्जत चाहते हो तो आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मुख्तारे कायनात, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर। बस एक आखिरी जुमला दे करके आपके दरमियान से रुखसत होना चाहता हूं। एक मर्तबा मचल कर कहे, या रसूल अल्लाह, ये दस्तार बंदी का जलसा है, आज यहाँ से पासवाने मुस्तफा बनकर निकलेंगे। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मदरसों को हकीर न समझो, हकीर न समझना, इसलिए कि जहां से मदरसों का वजूद खत्म हुआ वहां से दीन मुस्तफा भी उठ गया है। उठा लो तुम कजाकिस्तान की तारीख पढ़ लो, पढ़ लो बल्गारिया की तारीख पढ़ लो स्पेन का इतिहास। अमा इन मुल्कों से मदारिस को खत्म कर दिया गया तो आज वहां इस्लाम बराए नाम नजर आ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों तुम अपने नसीबे पे नाज करो। ये उलमाए अहले सुन्नत अपने शर्म व हया को एक साइड में रखते हैं। कभी दामन भी फैलाना पड़ जाए तो मुस्तफा के घर के लिए दामन भी फैला दिया करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके जैसी जिंदगी आप कभी नहीं गुजार सकते हो, कभी नहीं गुजार सकते, लेकिन जो काम ये करते हैं कभी आप कर भी नहीं सकते हो। कितना बड़ा कलेजा है, कितना बड़ा कलेजा। लेकिन मैं कहना एक जुमला चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में एक न्यूज के जरिए तमाम खबरें आप पढ़ा करते हो। ये बताओ कभी कहीं किसी पेपर में न्यूज में आपने ये सुना कि किसी मदरसे में भूख की वजह से कोई बच्चा इंतकाल कर गया? अरे बोलो ना भाई, कभी सुना? जबकि हर मुल्क का हाल ये है कि मुल्क के जो भी हुक्मा होते हैं वो अपने मुल्क के लोगों को भूख से बचाने के लिए, हमारे यहाँ जैसे कोटा का सिस्टम चल रहा है ऐसे हर मुल्क में सिस्टम चलाया जाता है। गल्ला घर घर पहुंचा करके लोगों को भूखमरी से बचाने की सबील तैयार की जाती है, लेकिन मदरसों के लिए कोई जरिए माश नहीं। लेकिन इतना इंतजाम के बाद, हर महीने गल्ला बंटवाने के बाद पेपर में न्यूज
जाता है। आज हरियाणा में एक आदमी भूख से मर गया, आज कलकत्ता में एक आदमी भूख से मर गया, आज 5 लोग फला मुल्क में फांसी पे लटक गए, इसलिए कि उनके पास खाने के लिए खाना न था। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, मदरसों की कोई खेती नहीं है, इदारों का कोई जो है इनकम नहीं है, इदारों का कोई अपना बिजनेस नहीं है, इदारों की कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, बस तुम गुलामाने मुस्तफा का साथ है। तुम कंधे से कंधा मिलाकर सिर्फ मुठिया भर चावल देते हो, उस चावल में अल्लाह इतनी बरकत अता करता है कि उससे तालीम भी संवर जाती है और मदरसे की तामीर भी संवरती नजर आती है। कभी किसी मदरसे से नहीं सुना हो कि कोई बच्चा भूखा मर गया हो, कोई बच्चा प्यासों मर गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्तफ़ा का घर है, उनका घर है, इंतजाम करना उनका काम है, साथ देना आपका काम है। आ जाओ अल्लामा ज़मीरुल हसन के कंधे से कंधा मिला लो और कह दो हजरत इस दौरे हाजिर में तो उलमा की बड़ी सख्त जरूरत है। अगर ये उलमा न होते तो तुझे ज़िना की अज़ियत कौन बताता, शराब की नहुसत कौन समझाता, नमाज की बरकत कौन बताता, मुस्तफ़ा का एहतराम कौन सिखाता, माँ बाप का अदब कौन बताता। ये उलमा है, वरना अवाम ने तो दीन का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे नाचते हैं जैसे लगता है कि इनको नाचने के लिए पैदा किया गया। डीजे के पीछे रुमाल उड़ा उड़ा कर नाचने वालों, क्या वजह है तेरे बेटे नचनिया है? क्या वजह है तेरी नस्ल जुआड़ी है? क्या वजह है तेरे बेटे शराबी है? बस एक आखिरी बात, उसकी वजह यह है कि तेरी नस्लें तालीम से दूर हैं। किससे दूर हैं? जोर से बोलो, किससे दूर हैं? तालीम से। न तुमने दीनी तालीम दिलाई न दुनियावी दिलाई, कोई तालीम नहीं दिया। बंबई भेज दिया, भैया भटियारा में 5000 रुपया मिलेगा, भेजते रहना, मेरी जिंदगी गुजर जाए। उस 5000 के चक्कर में अपने नस्लों के मुस्तकबिल को तुमने जमीन में धंसा दिया। और इधर हो क्या रहा है? तेरी नस्लें उस 5000 के चक्कर में शराबी बन रही, तेरी औलादें उस 5000 के चक्कर में जुआड़ी बन रही। और जिंदगी के दूसरे पहलू पे नजर डालो तो दुनियावी जिंदगी भी कोई खुशहाल नहीं है, कोई खुशहाल नहीं है। कभी तेरे बुजुर्गों के आस्थाने निशाने, कभी तेरे मस्जिदें और इबादतगाहें निशाने। वजह क्या है? वजह यह है कि तुमने न तो आलिम पैदा किया न IAS पैदा किया, तुमने न तो मुस्तफ़ा का दीवाना पैदा किया न डॉक्टर पैदा किया, तुमने न नबी का मस्ताना पैदा किया न IPS पैदा किया। इसीलिए वो गुनाहों के करीब भी है और दुनियावी मामलात में भी अपनी इबादत गाहों से दूर है। आजम खान नूरी एक जुमला दे करके जा रहा है, आज इस इदारे के सहन में बैठ करके अहद का अमामा बांध करके उठना कि आधी रोटी खाएंगे मगर नस्लों को पढ़ा के जाएंगे, नस्लों को पढ़ा के जाएंगे। बस एक आखिरी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बात दिल तक उतर जाए तो सिर्फ इतनी दुआएं कर देना कि अल्लाह दुआ खात्मा बिल खैर अता फरमा दे। लहक के बोला या रसूल अल्लाह। हमें आलिम की भी जरूरत है, हमें IAS की भी जरूरत है, हमें वकील की भी जरूरत है, हमें IPS की भी जरूरत है, हमें मुफ्ती साहब की भी जरूरत है, हमें डॉक्टर साहब की भी जरूरत है। हम घर में रहते हमें भी इंजीनियर की जरूरत है, हम बीमार पड़ते हैं हमें भी दवा की जरूरत है। तुमने अपने कितने बेटों को पैदा किया है जरा बताओ? नचनिया तो भारी तादाद में है, गवैया तो भारी तादाद में, लेकिन नबी का आशिक नहीं है। दुनियावी तालीम से तालीम याफ्ता नहीं। आखिर क्या वजह है? वजह यह है कि तुम उन्हें पढ़ाते नहीं। अच्छा, अगर इनसे कहो क्यों नहीं पढ़ाते हो तो इनका एक जवाब होता है कि हमसे बड़ा मुखलिस कोई नहीं, जितने बड़े लाचार हम हैं कोई नहीं, जितने बड़े भिखारी हम हैं कोई नहीं है। और यही कौम जो भिख मंगाई का रोना रोती है, इसी माशरे का हाल यह है कि वलीमा करने के लिए 10-10 लाख रुपया कर्जा लिया जाता है, माँ बहन बेटियों के जेवरात गिरवी रखे जाते हैं, हड्डी खिलाने के लिए जमीनें बेच दी जाती हैं। जमीन बेच करके हड्डी खोरी करने वालों, जमीन बेच करके नस्लों को तुमने जो जाहिल किया है। हड्डी खाने खिलाने से काम नहीं चलेगा, हड्डी खोरी से तेरा माशरा धंस रहा है और धंसेगा। इस्लाम कभी
हड्डी के बलबूते पे नहीं पहचाना गया है, इस्लाम तो मुस्तफा के तालीम से पहचाना गया है, नबी की तरबियत से पहचाना गया है। ये जमीन बेचने वालों, हड्डी खोरी करने के लिए जमीनें न बेचो। 200 गाड़ियां और 300 400 बराती ले जाने की नौटंकियों के नाम पर माँ बहन के बेटियों के जेवरात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने मुख्तारे कायनात, जश्ने मुख्तारे कायनात, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सफवान रज़ा साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती सफवान रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं खानवादे आला हजरत के वो साहिब सज्जादा आपके दरमियान तशरीफ ला चुके हैं, जिन्हें दुनिया हजरत सफ़ान मिल्लत के नाम से जानती पहचानती है। आप इनके चेहरे का दीदार करें और मेरे 2 मिनट की गुफ्तगू को आप समाप्त कर लें। बस मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। आप बताओ, उलमा अहले सुन्नत से गुजारिश है कि आप भी बैठ जाएं। उलमा अहले सुन्नत से गुजारिश है कि आप हजरात भी बैठ जाएं। बस 2 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। अरे ऐसे नहीं, जिंदगी से बोलो, इधर देखो, इधर, वो सही होता रहेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम का मेंबर है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सब मुस्तफ़ा वाले हैं और आप भी नबी के गुलाम हो। कुछ नहीं हो सकता है, आंधी आए या तूफान, नबी वाला तो डट के खड़ा हो जाता है और मौत की आंखों में आंखें डालकर मौत की हकीकत बता देता है कि ये मौत तेरी हकीकत ये है कि तू मुझसे लिपट जाए तो मैं मर जाऊं, मैं तुझसे लिपट जाऊं तो हमेशा के लिए जिंदा हो जाऊं। बस आप हजरात देख रहे हैं अपने माथों की निगाहों से, तशरीफ ला चुके हैं। बस 2 मिनट में मेरे जुमले को आप मुकम्मल करने दीजिए। मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। मचल के बोले माशाल्लाह, लहक के बोले, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जिंदगी से बोले या नबी अल्लाह। 10 बीघा जमीन सिर्फ इसलिए बेचा जा रहा है ताकि हड्डी खिलाया जा सके, ताकि बारात ले जाया जा सके। एक कलर की गाड़ी होनी चाहिए, एक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी होनी चाहिए। यही वजह है दुनिया वालों, तुम जमाने में जलील हो, तुम रुसवा हो, तुम खार हो, तेरे गले में जलालत का तोक डाला गया है। तो इससे कैसे बचना है? इससे बचना है ना, इससे बचना है। बता दो कैसे बचना है। तो मचल के एक मर्तबा कह दो, एक लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, और लहक के बोलो या नबी अल्लाह। अल्लामा ज़मीरुल हसन कादरी इस्माइली के कंधों से कंधा मिला लीजिए और कह दीजिए, हजरत हम अपनी नस्लों को पहले मुस्तफा का दीन सिखाएंगे, फिर कोई काम करने देंगे। कह दीजिए इनसे। और दीन के साथ साथ तुम्हें क्या करना, इस पर ये जुमला देखिएगा, आप इसे गिरने न दीजिएगा। बड़ी देर से मैंने बड़ी कोशिश की यहाँ तक पहुँचाने के लिए। हड्डी खोरी खिला करना बंद करो, इसलिए कि हड्डी तो कुत्ते भी खाते हैं, तो हम में और कुत्तों में फर्क होना चाहिए। हम सिर्फ हड्डी की बुनियाद पर न पहचाने जाएं। ये लोगों तुम्हें क्या हो गया है? तुम शादियों में वलीमे के नाम पर, 15 तरीके के स्टार्टर के नाम पर, पूरे माशरे को गोश्त खिलाने के नाम पर तुमने 10,000 रुपये 10 लाख रुपया कर्जा ले लिया, अपने घर की जमीन बेच दी, अपने माँ बहन बेटियों के जेवरात गिरवी रख दिए। लेकिन तेरी नस्ल जाहिल है, तेरे बच्चे जाहिल है, तेरे बच्चे अनपढ़ है और तेरे मसाजिद मकाबिर और खानकाहें जालिमों के निशाने पर है। हमें जमीन बेचने का जज्बा है, अगर जमीन बेचने का हुनर है तो निकला मैदान में, बेच जितना बेचना हो, लेकिन हड्डी खिलाने के लिए न बेचना। अपनी औलादों को आला तालीम दिला दे, उनके हाथों में पावर का कलम दिला दे, बना दे उन्हें IAS, बना दे उन्हें IPS, बना दे उन्हें ESP, ताकि कल जब तेरी आबादी के किसी मस्जिद या मदरसे पर किसी पागल अड़ियल की नजर पड़े, तब वही बच्चा इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कहे, हजरत तुम्हें फिक्र करने की जरूरत
गई है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। बोलो होता कि नहीं होता? लेकिन कब? जब इनके कंधे से कंधा मिलेंगे लाएंगे तब। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको सबको इन चंद जुमलों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी मैंने कहा अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो भी गलतियां हुई मैं आप हज़रात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सब मिलकर कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की शहरे चमन फूल जो निशाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।